मीडिया के मेहरबानों, जैसे तारिक आमिर साहब ने आपका शुक्रिया किया कि आप तशरीफ़ लाए और बहुत देर तक आपको बाहर रहना पड़ा, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। सवाल इस बात का था कि जैसे आपने सुना कि वज़ीर आज़म की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें, और उसके बाद जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हम आपको भी ब्रीफ करेंगे यहाँ पे, और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करेंगे कि हमने वहाँ क्या किया, क्या कहा और उनका रद्द-ए-अमल क्या था। यही हमने आपसे कहना है। सर, क्या हो जाएगा जो 5 अगस्त के कबल हमारा मौक़िफ़ जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। क्या डॉक्टर साहब प्री-कंडीशन है? हमारा मौक़िफ़ जो है वो है और रहेगा। भैया एक आदमी पीछे तो बात करें। जिनको उन्होंने बुलाया है, महबूबा जी, मुझे, तारिक आमिर साहब को, और जिनको भी हम में से बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं। हमें उम्मीद है क्योंकि ये दावत जो है, क्या बात कर रहे हैं, ये दावत जो है ये लीडरों को अलग अलग दी गई, इसलिए हमें उम्मीद है कि वो इन सब लीडरों को अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये इंडिविजुअल लीडर्स हैं, इंडिविजुअल पार्टीज़ हैं, इनको भी वैसे ही दावतनामा आएगा जैसे हमें आया है। डॉक्टर साहब, क्या आपको मालूम है कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या है? आप जरा ब्रीफ करेंगे, जिनको इनविटेशन आई है क्या सभी लोग जा रहे हैं, और साथ साथ में ये भी जी हाँ, सब जा रहे हैं। और आपको पूरा मैंडेट जो डॉक्टर साहब वहाँ बात करेंगे वो सर की तरफ से होगी। मेरा जो, देखिए, ये भी बात करेंगी अपनी तरफ से, मैं भी बात करूंगा। हमारा जो मौक़िफ़ है वो सबको मालूम है। ये भी हैं, ये भी जाएंगे, और तारिक आमिर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपको ये पता, ये मालूम, ये जानकारी दी गई कि एजेंडा क्या रहेगा इस मीटिंग का? कोई भी एजेंडा उनकी तरफ से फिक्स नहीं हुआ है। वहाँ पे आप हर बात पे बोल सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसलिए पूछ रहे हैं कि जब ये लोगों का एक फीडबैक है कि जो दिल्ली में मीटिंग होने वाली है तो उनकी चॉइस होगी, वही होगा। मैं इसमें ये सुनिए ज़रा, मैं इसमें एक गुजारिश करूँगा, आपके जो कंसर्न्स हैं और बल्कि हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत लोगों के जो कंसर्न्स हैं, जो उम्मीदें हैं इस मीटिंग से और हमसे, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। मैं एक गुजारिश, बोले प्लीज हैव सम पेशेंस। और क्योंकि एजेंडा नहीं है, जिन्होंने मीटिंग बुलाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, एजेंडा कोई मुकर्रर है या नहीं हमें इतला नहीं, और हमारा मौक़िफ़ जो है PAGD का, उसको हम दोहराएंगे उस बड़े ऐवान में, बड़ी लीडरशिप के सामने। वो हमें मौका मिला है, हम अपने आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं। हम एक मिनट, प्लीज 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 प्लीज, नॉट वन वे, प्लीज लिसन टू अस। हमें वहां जाना है अपने आवाम की वकालतनामा लेकर। हम वकालत कर लेंगे उस अदालत में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की तरफ से। वो वकालतनामा मिला है, आईन के अंदर जो हमें गारंटीज मिली हैं, पहले से ही हम उनके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपील कर लेंगे
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि वो रिकंसिडर कर ले। महबूबा जी, एक मिनट प्लीज। देखिए, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं हैं। आप जानते हैं मुफ्ती साहब हर बात शुरुआत करते थे डायलॉग के साथ। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं हैं, पर हम ये ज़रूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था, जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेटेनीज़ हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है, तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था। मगर इसका कतई मतलब नहीं है कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं। दूसरा, हमारा ये ख्याल था कि अगर PAGD के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इनवाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपने एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। यहाँ गरीब लोग चंदा जमा करके साल में 1 या 2 बार अपने बच्चों से या अपने लोगों से मिलने जाते हैं। अगस्त 5 की डिसीजन के हवाले से क्या उम्मीद है आपकी, जब आप दिल्ली मीटिंग में गए तो क्या उम्मीद की जाती है? नहीं, हम कोशिश करेंगे कम से कम जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जैसे कैदियों की रिहाई है, हमारे लोग यहाँ मुसीबत में हैं जिनका बहुत नुकसान हो गया 2019 के बाद, ट्रांसपोर्टर्स हैं, टूरिज्म है, बाकी हैं। मगर ये बातें बात की हैं। पहले हमारा, जैसे फारूक साहब ने कहा, जो हमारा पीपल्स अलायंस का जो एजेंडा है, जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है, हम उस पर बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। नहीं, मैंने कहा पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इनको करना चाहिए, जिनको रिहा नहीं कर सकते कम से कम जम्मू कश्मीर शिफ्ट कर लें। मैं सफाई से एक बात कहना चाहता हूँ। जहाँ तक कैदियों का सवाल है, जैसा कि अभी आपने कहा इंजीनियर रशीद साहब हैं, क्या और भी लीडर है? अभी शबीर साहब बेचारा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, और कई हमारे नौजवान जो हैं मुख्तलिफ जेलों में हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पार्लियामेंट मेंबर मसूदी साहब, इन्होंने भी वकालत की है पार्लियामेंट के अंदर भी, लेकिन शुमारी नहीं हुई। आज हमें एक और मौका मिला है। सबसे पहले ये कि ये गलतफहमी ना हो कि उनका एजेंडा क्या होगा। हम वहाँ उस एजेंडे पर दस्तखत करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से कौन सी तजवीज़ है, अगर वो हमारे हक में होगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हक में होगी, हम हाँ करेंगे। अगर वो हक में नहीं होगी, हम बरमला ना कर लेंगे। इसमें कोई गलतफहमी नहीं होगी। The much-awaited meeting of the People's Alliance for Gupkar Declaration just got over at the residence of PAGD President and National Conference President Dr. Farooq Abdullah. All the leaders reiterating the same point. Dr. Farooq Abdullah very clear-cut said that the agenda of PAGD remains the same from the day of its formation. What it was on day one, it remains the same. Dr. Farooq Abdullah putting forth the point that all the leaders who have been invited by the Prime Minister for the all-party meeting, all the leaders from Jammu and Kashmir who have been invited will be attending the meeting. Dr. Farooq Abdullah reiterating that the agenda of PAGD will be put forth in the meeting. Mehbooba Mufti, who was also present in today's meeting, she addressed the press conference. She said they're expecting that some confidence building measures perhaps could come forth and some CBMs could be agreed upon, and they said they will be demanding for some CBMs like such as the release of political prisoners and those who are lodged in jails outside. Mehbooba Mufti saying if nothing, all those who are lodged in jails outside the valley could be brought back home. Mohammad Yusuf Tariqami, who is the spokesperson of the PAGD, saying there is no fixed agenda, no agenda has been communicated to the PAGD leadership, no agenda for the meeting. He said they're going with an open mind. However, Mohammad Yusuf Tariqami making it clear that they are not going there to sign
any document. He put a tongue-in-cheek sort of a sentence saying they're not going to be a yes man. They're not going to say yes to everything. If there is something that is not in people's favor, they would say no to it. With cameraman Khan Mudassir, Saqib Malik, GK Web TV.